हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कि हम लोग इन जनरल क्या करते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स को एक्स बोल देते हैं, या फिर एफ इनवर्स एफ एक्स को हम लोग क्या बोल लेते हैं, एक्स बोल लेते हैं। लेकिन ये इन जनरल होता नहीं। इसको इस क्वेश्चन से करते हैं। ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये आपको बताएगा, एक क्वेश्चन के एंड जाते जाते आपको इनवर्स फंक्शन को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी ये रियल वैल्यू फंक्शन है। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, को एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, डिफाइन कर रहा है कि जी ए जो है ना वो ऐसा फंक्शन है कि एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू ए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एफ इनवर्स फंक्शन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन आखिर होता क्या है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अगर मैं कोई दो सेट ले लिया x और y, उसमें मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया f, और मैंने कोई सेट ले लिया a, ठीक है। उसमें से यहाँ से मैंने मैप किया, तो ये मैप करेगा किस पे, एफ ए पे, ठीक है सर। अब एफ इनवर्स जो डिफाइन होता है ना वो ऐसा होता है, एफ इनवर्स एक्स। इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि यहाँ पास मैंने एफ ए ले लिया। अब तुम्हारे वाले केस में क्या है, यहाँ पास ए ही बोल के रखा है। ये बोला है कि इसी को ए मान लो, तो मैंने इसी को ए मान लिया, जो एफ ए है उसी को ए मान लिया उसने। तो यहाँ पास एफ इनवर्स ए जो होगा ना वो ऐसा एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पास ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सपोज करो तुम मुझे से बोलते हो कि यहाँ एक्स जा रहा है एफ एक्स पे, तो एफ इनवर्स एक्स भी ए के अंदर ही होना चाहिए। नहीं, एक्स जो होगा ना वो कैपिटल एक्स में होगा, ये ए से बाहर भी जा सकता है। समझ में आ रहा बात, ये है बेसिक डिफिनेशन। एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट कि ये जो मेरा एफ एक्स होना वो एफ ए से आ जाओ। लेकिन यहाँ पर हम लोग ए मान के चले, यहाँ पर डिफिनेशन में हम लोग ए मान के चले, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है ना मेरा वो ए से आ जाए। समझ में आ रहा है बेसिक डिफिनेशन। ये बोल रहा है कि ये वापस से, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक सेट लिया हूँ, ये पूरा एक सेट है, तो वो वापस उसी के अंदर जाए, ये जरूरी नहीं। एक्स बिलोंग टू वो उसके बाहर भी जा सकता है, बस ये है कि एफ एक्स जो है ना वो ए से आना चाहिए। समझ में आ रहा बात, यानी इस केस में एफ ए से आना चाहिए। तो तुम बोल रहे होगे सर मतलब ये क्या एफ इनवर्स ही है, मैंने बोला हाँ, ये जो सिंपली डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, इस फंक्शन का एफ इनवर्स है। अब मुझे एक सेट दिया हुआ एस, जो क्या है 0,4 इंटरवल है। एस इंटरवल क्या है, एस अपना जो इंटरवल दिया हुआ है वो है अपना 0,4। एक एक करके बड़े आराम से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाने वाला क्वेश्चन है, आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एफ एस डिफाइन करते हैं। तो एफ एस क्या फंक्शन है, एफ एस फंक्शन हो जाएगा F0 4 का इंटरवल। एफ जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर अगर तुम ग्राफ बनाओ तो ये हुआ, यहाँ पर 0, ये 4, राइट सर, ये 0, देन ये 4, तो तुम यहाँ पर से 4 में मैप करोगे तो 4 कहाँ पे जाएगा, 16 पे। 0 कहाँ पे जाएगा, 0 पे। यानी कि ये जो मेरा अभी फंक्शन निकल का है, यानी ये 0 to 16 इंटरवल, ये क्या हुआ, 0 to 16 क्लोज इंटरवल, राइट। अब जीएस देखो, जीएस क्या है, जीएस बोले तो सर जीएस अपना एफ इनवर्स ही है, यानी एफ इनवर्स एस, यानी क्या, एफ इनवर्स 0,4 क्या है, एफ इनवर्स 0,4। तो इसके लिए मैंने फिर से एक ग्राफ बनाया। अभी ये 0,4 ना, ये इस एक्सिस पे नहीं होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। डेफिनेशन देखो, यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, ये इधर माना है, ठीक है ना। तो ये है मेरा 0,4। अब देखो 0 तो 0 पे ही वापस जाएगा, लेकिन ये वापस कहाँ जाएगा, ये इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा, यानी -2। यानी अभी जो इंटरवल आया वो क्या हुआ, -2 से लेके अपना कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। यानी एफ इनवर्स 0,4 क्या हुआ, -2 से 2, राइट, राइट सर। तो अब देखो यहाँ पास क्या क्या वक्त है मेरे पास। तो पहला चीज है जी एफ एस देख लेते। तो जी एफ एस क्या होगा, जी एफ एस कहने का मतलब जी एफ एस क्या आया है, तो 0,16। जी तुम्हारा क्या है, तो एफ इनवर्स है,
यानी एफ इनवर्स 0,16 इंटरवल क्या है, यानी फिर से तुम एक ग्राफ बनाओ। अब की बार ये 0 है, ये 16 है, तो ये 16 कहाँ पर जाएगा, इधर 4 और इधर सर -4, यानी यहाँ पर जो मेरा ये निकल के आया है, ये इंटरवल आया -4 से लेके 4 तक में। am I राइट? राइट सर। क्या ये इसके बराबर है? एस तो तुम्हारा 0,4 है। नहीं सर, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। फिर उसके बाद क्या देख लो, एफ जी एस, क्या देख लो, एफ जी एस, जी एस का वैल्यू क्या है, तो -2 से 2 सर। और एक फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर ही, यानी ये वाला ग्राफ में देखो -2, ये 2 कहाँ जाएगा, 4 पे, -2 भी कहाँ पे जाएगा, 4 पे, यानी कि फिर से क्या दे देगा, 0,4। क्या ये इसके बराबर है? हाँ सर, ये इसके बराबर, तो ये तो आंसर हो गया। अब तुम इसको एमसीक्यू के जैसा मत समझो, इसको तुम एमएसक्यू के जैसा समझो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब ट्राई करके देखो, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट बेस करना है, कॉन्सेप्ट। अब देखो एफ जी एस जो है, क्या वो एफ एस के बराबर, एफ जी एस कहाँ गया, ये 0,4, एफ एस क्या है 0,16, नहीं, ये भी बराबर। क्या जी एफ एस, जी एफ एस फिर से देखो तो वो क्या एस है, जी एस के बराबर -2, तो नहीं सर। तो यहां से हम लोगों को ये निकल के आया बेटा, क्या निकल के आया सर, इन जनरल हम लोग ये नहीं बोल सकते, ये कॉन्क्लूजन हम लोग को निकला कि इन जनरल एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स नहीं हो सकता, और एफ इनवर्स एफ एक्स भी इन जनरल एक्स नहीं होता। तो कब होता है सर, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर कि कब होता है ये? तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम कर रहा था, ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है? हाँ राइट, ये 1 1 नहीं है, यानी इसको होल्ड करने के लिए मुझे 1 1 और 1 2 होना पड़ेगा। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा एक, तो प्रॉब्लम करेगा, हो भी सकता है बहुत बार में, बहुत नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। ये तभी होल्ड करेगा जब वो क्या हो, 1 1 हो और 1 2। समझ में आया बात? तो ये है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग अब जान गए सर कि हम लोग धड़ल्ले से ये तो नहीं लिख सकते, कब लिखना पड़ेगा, जब वो क्या हो, 1 1 और 1 2। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगे भी मैं ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तुमको कराते रहूँगा, तुम्हारा थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। थैंक यू।